तो किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी के इस स्टेज पे मैं क्वालिफाइड हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि स्टार्ट्स के मुताबिक अभी काफ़ी ज़िंदगी रहती है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि कौन क्वालिफाइड है, वो जिसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी है। बहुत आयरॉनिक है। तो खैर मेरे ख़्याल से ज़िंदगी जिंदगी चलती का नाम है जिंदगी। यादों के मुसाफिर बिठाए एहसासात के सड़क पे चलती जिंदगी। कभी कभी हद से ज्यादा तेज है इसकी रफ्तार, तो कभी कभी बिल्कुल थम सी जाती है जिंदगी। पिछला पूरा साल भी कुछ ऐसा ही था। जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई थी। हमने भी स्टे एट होम पे अमल किया और दिन रात घर में रहे, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग एक नई हॉबी बन गई थी। और एक सवाल मुझे तंग करने लगा कि क्या होता है घर, और मेरा घर कहाँ है। Where do I belong? This is about finding that answer. This is about finding home. आई नो ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए जवाब से पहले इस सवाल को समझना ज़रूरी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत ही बचपन में मुझे अब्बू की जॉब की वजह से अपना पैदाइशी घर छोड़ना पड़ा। फिर बहरीन में ही लाइफ स्टार्ट की, यहीं पे स्कूल गए और यहीं पे क्रिकेट सीखी। स्कूल में टीचर्स का फेवरेट था मैं, और तो और हर महीने के एंड पे नया खिलौना भी मिल जाता था। मैं तो खुश था। सारी फैमिली यहीं पे थी, यही मेरा घर था। फिर एक दिन अचानक फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से आधी फैमिली को पाकिस्तान आना पड़ा। तब मैंने इस घर को खैराबाद कहा। पाकिस्तान में स्टार्ट में एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर मैं जल्दी इंटीग्रेट कर गया था। इस घर की सबसे अच्छी बात ये थी कि अम्मी थी यहाँ पे। अम्मी किचन में काम करती थी और मैं उनके पीछे पीछे फिरता था। दादाजी मुझे अम्मी का चेला बुलाते थे। अम्मी भी मेरे फरमाइश के खाने बनाती थी, लेकिन सिर्फ मैं ही लाडला नहीं था। इस घर में अम्मी के बहुत सारे फूल पौधे भी थे। चलें आपको मिलवाता हूँ। लेकिन फिर एजुकेशन की वजह से मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ा और स्टार्ट हुई हॉस्टल की ख्वारी वाली लाइफ। सुबह सीटी पे उठो, वॉशरूम के खाली होने का इंतज़ार करो, और फिर ख्वारी का एक लूप चलता था। लेकिन कुछ सालों बाद ये जगह भी घर लगने लगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी दोस्त। तो भैया, ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के इस मोड़ पे कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दोस्त ही समझ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड थैंक्स फॉर ऑल दीज मेमोरीज। खैर, फिर आया ग्रेजुएशन का दिन, और फिर इस हंसते मुस्कुराते जोक्स और रोस्टिंग से भरे हुए घर को भी बाय कहना पड़ा।
प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक नए कॉन्टिनेंट जाया जाए, और मैं पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ के बीचेस को एंजॉय करूँगा, कल्चर एक्सप्लोर करूँगा, रेन फॉरेस्ट में वॉक करूँगा। लेकिन रियलिटी में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन मेरा वेट कर रहा था, और इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। इन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस की वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे इमोशंस भी स्केटर्ड थे, और मेरा ये सवाल बनता था कि वेयर डू आई बिलोंग, वेयर इज़ माई होम। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया था कि इस सवाल का जवाब मुझे ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलेगा। लेकिन इस पूरी लाइफ रिकैप में एक कैरेक्टर कॉमन था, और वो था मैं खुद। तो जिस घर को मैं ईंटों में तलाश कर रहा था, वो मुझे मेरी ज़ात की चार दीवारी में ही मिला। मतलब बज़ाहिर तो इन घरों में हम रहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये सारे घर हमारे अंदर बसते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि बात ज़िंदगी से शुरू हुई और घर पे जाके ख़त्म हो गई। बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में घर की तलाश बहुत ज़रूरी है। आप समझ तो गए होंगे कि किस घर की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, कुछ लिखा है मैंने, आपको सुना देता हूँ। वो जो एक रात मोहल्ले में बहुत शोर रहा, फिर कई दिन तक उसी बात पे ही गौर रहा, और मजनू के ठिकाने का भरम टूट गया कि पिछले साल से बरसात का ही दौर रहा। अब वो कश्ती है कि साहिल पे बंधी रहती है, कभी जिस पे भी समंदर का बहुत जोर रहा, कि जिसकी खोज में उस शहर से घबराते रहे। पता वो अपना था पर अपना सफर और रहा।